पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम वोक्षम। अब दर्शनावरण और वेदिनी कर्म के नौकर्म बता रहे हैं। पंचन्नम निदाड़म माहिस दही पहुदिहो दिणोकम बाघाद कर पड़ादि चक्षु अचक्षुणोकम ओहि केवल दंसन नोकम ममताण भंगो सादे दर्णोकम इट्ठाण पाणादि। भैंस दूध के दही आदि नोकर्म 5 निद्राओं के, बाधा कारक वस्त्रादि नोकर्म अचक्षु चक्षु के। 72 ज्ञान समान अवधि केवल दर्शन आवरणी के नोकर्म। इष्ट अनिष्ट अनपानादि 7 असाता के नोकर्म। 73 सरलार्थ 5 निद्राओं के नोकर्म भैंस के दूध के दही आदि पदार्थ है। चक्षु अचक्षु दर्शनावरण के नोकर्म इन संबंधी दर्शनों में बाधा डालने वाले वस्त्र आदि पदार्थ है। अवधि और केवल दर्शनावरण के नोकर्म उन संबंधी ज्ञानावरण के नोकर्मों के समान है। साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म के नोकर्म इष्टनिष्ठ भोजन पान आदि पदार्थ है। दर्शनावरण कर्म के नोकर्म। 5 निद्रा के नोकर्म दर्शनावरण की 9 प्रकृतियों में से स्त्यांगृद्धि आदि 5 प्रकृतियां निद्रा से संबंधित है तथा चक्षु दर्शनावरण आदि शेष 4 दर्शन से संबंधित है। जिन पदार्थों के सेवन से या जिन परिस्थितियों में निद्रा अधिक या तीव्र आने लगे, निद्रा की मात्रा तथा समय बढ़ जाए, वे सभी पदार्थ या परिस्थितियां 5 निद्रा संबंधी दर्शनावरण के नोकर्म है। जैसे भैंस के दूध का दही, ये गरिष्ठतम भोजन पान, शक्ति से अधिक श्रम कर लेने से उत्पन्न थकावट, वातानुकूलित ओढ़ने बिछाने के साधन आदि। इन स्थितियों में निद्रा अधिक आती है, अखंड चलती रहती है। कई घंटों पर्यंत बुद्धि पूर्वक जीव पदार्थों का सामान्य प्रतिभास भी नहीं कर पाता है। अतः ये सभी 5 निद्रा संबंधी दर्शनावरण के नोकर्म है। चक्षु और अचक्षु दर्शनोपयोग के नोकर्म। चक्षु और अचक्षु दर्शनोपयोग में बाधा डालने वाले पदार्थ, परिस्थितियां चक्षु दर्शनावरण के नोकर्म है। चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानोपयोग के पहले होने वाला पदार्थ का सामान्य अवलोकन चक्षु दर्शन है। इसमें बाधक वस्त्र, दीवाल आदि पदार्थ चक्षु दर्शनावरण के नोकर्म है। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष स्पर्शन आदि 4 इंद्रिय और मन संबंधी मतिज्ञान के पहले होने वाला पदार्थ का सामान्य अवलोकन अचक्षु दर्शनोपयोग है। इसमें बाधक वस्त्र, हीटर, कूलर आदि पदार्थ अचक्षु दर्शनावरण के नोकर्म है। जैसे मतिज्ञान आवरण के नोकर्म कहें, वैसे ही चक्षु दर्शनावरण के भी समझ लेना चाहिए। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले अवधि दर्शन में बाधक संक्लेश परिणामों में निमित्त होने वाले पदार्थ अवधि दर्शनावरण के नोकर्म है। केवल ज्ञान के साथ होने वाले केवल दर्शन में हीनाधिकता और परंपरा की अपेक्षा क्षय का अभाव होने से तत्संबंधी केवल दर्शनावरण के कोई नोकर्म नहीं है। अवधि दर्शनावरण के नोकर्म अवधि ज्ञानावरण के समान है। केवल दर्शनावरण के नोकर्म केवल ज्ञानावरण के समान है। वेदनीय कर्म के नोकर्म। वेदनीय के 2 भेद हैं, साता और असाता वेदनीय। इन दोनों के नोकर्म है इष्ट और अनिष्ट भोजनादि है। जितने भी बाहर के पदार्थ अनुकूलता में निमित्त बनते हैं, वे साता वेदनीय के नोकर्म है तथा जो पदार्थ प्रतिकूला में निमित्त बनते हैं, वे असाता वेदनीय के नोकर्म है। साता और असाता रूप वेदन में निमित्त होने वाले इष्टनिष्ठ भोजन पान आदि पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री साता असाता वेदनीय कर्म की नोकर्म है। कौन सी वस्तु इष्ट है, कौन सी अनिष्ट है? क्या पत्नी साता वेदनीय का नोकर्म है या असाता वेदनीय का? क्या अपशब्द असाता वेदनीय के नोकर्म है या साता वेदनीय के? विचार करने पर पाएंगे ये सब हमारी कल्पना के अनुसार नोकर्म बनते हैं। वस्तु इष्टनिष्ठ नहीं है। हमारी बुद्धि इष्टनिष्ठ कल्पना करके सुखी दुखी करती है। अगर जीव को अच्छा लगा तो साता वेदनीय का नोकर्म है,
अगर बुरा लगा तो असाता वेदनीय का नोकर्म है। दर्शनावरण और वेदनीय कर्म के नोकर्म समझने से लाभ। 1. यदि हम अपने दर्शन गुण के सामान्य अवलोकन रूप परिणमन का घात नहीं चाहते हैं तो बुद्धिपूर्वक निद्रा में कारणभूत परिस्थितियों, पदार्थों, शारीरिक मानसिक अतिश्रम, गरिष्ठतम भोजन पान आदि से बचने का विवेक ये प्रकरण जागृत करता है। 2. इष्टनिष्ठ भोजन पान आदि पंचेंद्रिय विषय भोग के पदार्थ साता असाता वेदनीय कर्म के उदय में मिलते नहीं हैं, वरन ये वेदनीय कर्म के उदय के आश्रयभूत निमित्त होने से नोकर्म है। ये समझ में आ जाने पर हम उन्हें जोड़ने या हटाने के निरर्थक प्रयास से बचकर इष्टनिष्ठ लगने में मूल कारणभूत मोहरा गद्वेष को ही नष्ट करने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने में लगते हैं, जिससे बाह्य परिस्थिति तो सहज स्वीकृत हो ही जाती है। साथ ही जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाता है। 3. निमित्त निमित्तिक संबंध का यथार्थ ज्ञान हो जाने से निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार कर उपादान में पूर्णतया उसके अकर्तृत्व की मान्यता के बल पर निमित्ताधीन दृष्टि नष्ट होकर स्वतंत्र स्वाधीन सहज कर्तृत्व भाव प्रकट हो जाता है, जो स्वयं सुखमय दशा है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 70 से 71 से ज्ञानावरण कर्मों के नोकर्म की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पर डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।